दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक आरटीआई की चर्चा करेंगे जो हमने यूके ट्रिपल एससी में लगाई थी। और इस पर आरटीआई में हमने ये स्पष्ट मांगी गई थी कि सूचना की आयोग को जो 3000 पद पहुंचे हैं उनकी सूचना इसमें दी जाए। तो हमने पूरी कोशिश की थी कि जो 3000 पद हैं इनकी जो है पूरी सूचना हमें मिल जानी चाहिए, लेकिन आयोग ने जो है इस तरीके से रिप्लाई इसमें नहीं भेजा है। 3000 पदों की उसमें डिटेल नहीं भेजी है, और भी जो उसमें डिटेल भेजी है उसे हम इसमें देखेंगे। तो हमने इसमें ये मांगा था कि जो ये पद नाम है किन किन पदों पर ये भर्ती होनी है, किन किन विभागों में ये रिक्तियाँ हैं, और प्रत्येक पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता क्या है। तो ये हमने इसमें पूछा था। तो और हमें जो चाहिए थी सटीक जानकारी हमें चाहिए थी, यानी जो एक्चुअल में अभी है अद्यतन, यानी जो नया डेटा है वही हमें चाहिए था, पुराना नहीं चाहिए था। ये भी आरटीआई एप्लीकेशन में लिखा था। जो 3000 संभावित पद हैं इनकी सूचना मांगी गई थी, और जो 1737 का कैलेंडर पूरा पहले भेजा था इन्होंने, वो सूचना हमें नहीं चाहिए, ये भी उसमें लिखा था। बाकी जो शेष नए पदों का अद्यतन एवं पृथक डाटा ये भेजने के लिए हमने इसमें कहा था। तो आयोग से ये हमने आरटीआई एप्लीकेशन में मांग की थी। और इन दो जो पद हैं इनके हमने स्पेसिफिक जो पद हैं ये इनका पाठ्यक्रम की मांग की थी, सिलेबस की मांग की थी। जो एक पद था जो वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर, तो इसके लिए सिलेबस की प्रमाणित प्रति हमने मांगी थी। दूसरा पद था पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी यानी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, तो इसकी सूचना हमने मांगी थी। तो इसमें भी जो है इनका रिप्लाई जो है वो संतोषजनक नहीं आया है। और फिर लास्ट जो और पॉइंट इसमें जो एक था वो हमारा था विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो विशेष भर्तियां हैं वो कितनी हैं अभी तक, यानी कि जो एग्जैक्ट अभी हैं उनकी सूचना हमें दी जाए। विज्ञान स्तरीय परीक्षाओं हेतु क्या आयोग को नए पदों के अध्ययन प्राप्त हुए हैं, और उपरोक्त 3000 पदों के अतिरिक्त विज्ञान पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए विशेष अवसरों की खोज, यानी उनके पदों की हमने इसमें स्पेशल मांग की थी। और फिर जो इसमें अगला था वो शारीरिक दक्षता वाले पदों की अद्यतन स्थिति थी, यानी जो फिजिकल स्टैंडर्ड वाले पद हैं उनकी जो सूचना है वो इसमें हमें भेजी जाए, ऐसा इसमें हमने लिखा था। बाकी इसमें जो देखेंगे हम जो रिप्लाई आया है उसे इसमें देखते हैं। तो ये देख सकते हैं 4 तारीख की है, ये लेटेस्ट रिप्लाई है 4 तारीख के, इसमें देख सकते हैं। तो ये 4 तारीख को आ गया था। और कृपया अपने सूचना के अनुरोध पत्र दिनांक 7 अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो इस कार्यालय में अनुरोध संख्या ये दिनांक 7 अप्रैल के रूप में प्राप्त या पंजीकृत है, आरटीआई में मांगी गई वांछित सूचना संलग्न है, और बिंदु संख्या 1 से 5 की मूल सूचना की स्कैन प्रति भी संलग्न है। और ये देख सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपील। तो इसमें देखते हैं अपील में भी जो है रिप्लाई ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। अपील में इन्होंने बताया था कि आयोग को विभिन्न पद हैं जिनकी सूचना इस तरीके से नहीं भेजी जा सकती। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। फिर ये बोल रहे हैं कि द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये के क्रम में मांगी गई सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। चाही गई सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग को प्राप्त अध्याचन जिनके विज्ञापन भविष्य के लिए किए जाने प्रस्तावित हैं की सूची 1 पृष्ठ संलग्न है। वर्तमान में उक्त अध्याचनों के परीक्षण की कार्यवाही आयोग कार्यालय में गतिमान है। कि 3-4 महीने से ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो है इनके आयोग कार्यालय में गतिमान है। नियोक्ता विभाग से पूर्ण एवं त्रुटि रहित अध्याचन प्राप्त होने के पश्चात ही आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। तो लास्ट आरटीआई में भी यही रिप्लाई था, और ये जो है इसमें है। अब जो इसमें भेज रहे हैं 1600 कुछ पदों की डिटेल भेज रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो वही पद हैं ये, बाकी इसमें ड्राइवर को हटा के 1684 पद ये हो रहे हैं। जैसे कृषि इंटरमीडिएट के जो पद हैं वो 207, सहायक लेखाकार 305, स्केलर के 200, खनिज सहायक के 500, वैयक्तिक सहायक के 85, और आईटीआई डिप्लोमा के 41, विज्ञान के 7, स्नातक स्तरीय अर्हता के 56, विशिष्ट अर्हता वाले 104, और शारीरिक मानक दक्षता वाले 189। तो टोटल मिला के जो है 1684 पद हैं। 4 अप्रैल तक ये सूचना है। तो अब पता नहीं कि ये जो आयोग को पद पहुँचे उनकी सूचना इन्होंने नहीं दी या पुराना ही रिप्लाई इसमें दिया, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और आयोग को हमने इसमें साफ साफ लिखा था कि जो नए पद हैं उनकी सूचना दी जाए, पुराने पदों की सूचना नहीं दी जाए, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है इसमें वही पद भेजे हैं। तो अब इसके बारे में वही जानते हैं कि क्या नई पद आए हैं या नहीं आए हैं। तो हमने पूरी कोशिश की थी कि इसमें पता लग जाए, लेकिन इसमें नहीं लग पाया पता। और बाकी जो सिलेबस के बारे में जाता, उस सिलेबस के बारे में इनका जो कहना है वो ये है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाहिए सूचना का विवरण जो है निम्नवत है। 1.3.5 अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गई सूचना गोपनीय अनुभाग में धारित नहीं है, कहने हैं।
जो कि पदों से रिलेटेड था, तो ये अधियाचन अनुभाग में होगा, तो वहाँ से इन्होंने भेजना था, उसमें ये नहीं भेजा। और अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पद, यानी कि जो पद कौन थे हमारे लियो और स्केलर के, अद्यतन विज्ञापित नहीं है। विज्ञापन के साथ पाठ्यक्रम भी प्रकाशित किया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि जब हम इसका विज्ञापन आएगा तो उसके साथ ही जो आएगा इसका पाठ्यक्रम भी आएगा, यानी इससे पहले ये पाठ्यक्रम नहीं बताएंगे। तो अब आपको जो है नोटिफिकेशन का ही वेट करना होगा, तभी आपको सिलेबस भी पता लग पाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।